कि न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी ये कैसा सफ़र है। फ़कीरी का अपना अलग ही मज़ा है, न पाने की चिंता न खोने की खबर। क्योंकि ये लड़ाई 80 बना। यूपी के सियासी रण में 2 सीटों की सियासी लड़ाई की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक अखिलेश यादव की करहल सीट की तो दूसरी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की विधानसभा सीट सिराथू की। इन 2 सीटों पर 4 दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। किसी न किसी को हार तो माननी पड़ेगी। ऐसी सियासी मोर्चेबंदी का क्या मतलब है? क्या बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ एसपी सिंह बघेल को उतारकर जो सियासी मोर्चेबंदी की, क्या उसी का बदला लेने के लिए अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ यानी कि सिराथू से अपनी गठबंधन साथी अपना दल से पल्लवी पटेल को मैदान में उतार दिया? ऐसा करने के पीछे बीजेपी की सियासी रणनीति क्या है? दरअसल अखिलेश यादव की लोकप्रियता से बीजेपी को लगने लगा कि सत्ता में दोबारा वापसी कर पाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जनता के बीच से आ रहे रुझान और अखिलेश यादव की रैलियों और रोड शो में जुट रही भीड़ ने बीजेपी की रातों की नींद हराम कर दी। न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी ये कैसा सफ़र है। फ़कीरी का अपना अलग ही मज़ा है, न पाने की चिंता न खोने की खबर। जो बीजेपी सत्ता में दोबारा आने का सपना देख रही थी, उसी बीजेपी की मुश्किल अखिलेश यादव के साथ जुटते जन समर्थन ने बढ़ा दी। ऐसे में अखिलेश यादव की मुश्किल बढ़ाने के लिए बीजेपी ने करहल में एसपी सिंह बघेल को मोर्चे पर खड़ा कर दिया। बीजेपी जानती है कि करहल में एसपी सिंह बघेल को अपनी जमानत बचा पाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जिस गढ़ में मुलायम सिंह यादव के साथ एसपी सिंह बघेल ने सियासत के दांव पेच सीखे। उसी गढ़ में उनके बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने बघेल को मैदान में उतार दिया। कि शेरों की बलि कभी नहीं दी जाती है। दूसरे यहाँ पर ये जनता मेरी पर्सनैलिटी पर सूट करता होगा तब कह रही है कि जिसने डाली नाक में नकेल उसका नाम एसपी बघेल। और देखो देखो कौन आया, मोदी जी का शेर आया। तीसरा नारा है कि अश्वमेघ का घोड़ा है, मोदी जी ने छोड़ा है। वैसे हर कोई जानता है कि करहल का समीकरण समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि यादव वोटर सबसे ज्यादा हैं। मतलब यादव वोटर 1,35,000 के करीब हैं। बघेल वोटर 18,000, शाक्य 35,000, लोधी 12,000, मुस्लिम 18,000, पंडित 18,000, दलित 25,000 के करीब हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए भले ही बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल के सियासी कैरियर को दांव पर लगा दिया हो, फिर भी अखिलेश यादव को करहल से हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। ये यहाँ के एमपी रहे, अभी भी मैं इसी चैनल पे बैठेंगे। वैसे समाजवादी पार्टी के आंतरिक सर्वे में करहल सीट सबसे सुरक्षित सीट मानी गई है। मतलब ये समाजवादी गढ़ गोपालपुर और गुन्नौर से भी ज्यादा सुरक्षित है। इसलिए अखिलेश यादव को पार्टी ने करहल सीट से मैदान में उतारा है। लेकिन अब जब सत्ता खिसकने का डर बीजेपी को सता रहा है, तो ऐसे में समाजवादी गढ़ में एसपी सिंह बघेल की जमानत जब्त होने का डर भी बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो एसपी सिंह बघेल की सियासी पारी का सूरज भी अस्त हो जाएगा। करहल के चुनाव से ज्यादा दिलचस्प चुनाव सिराथू का होगा, क्योंकि 2 ओबीसी नेता आमने सामने होंगे। बीजेपी ने सूबे के ओबीसी वोटर को साधने के लिए केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे को आगे किया है, तो अखिलेश यादव ने सिराथू सीट से पल्लवी पटेल को मैदान में उतारकर बीजेपी की राहों में कांटे बिछा दिए हैं, जिसकी उम्मीद बीजेपी ने भी नहीं की थी, क्योंकि इस सीट से अपना दल की बड़ी नेता पल्लवी पटेल अब मैदान में है। मतलब साफ है कि सिराथू सीट पर केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किल और बढ़ गई है। लड़ाई 80 बना। ये लड़ाई का मेरा बनाम लुटेरा की है। जो कोरोना के दौरान सड़कों पे भूखे प्यासे चलते चलते मर गए, वो मजदूर हमारे समाज का था, हमारा बेटा था। जो किसान खेत की मेड़ पे मर रहा है, जो सैनिक सरहद पे मर रहा है, वो हमारा बच्चा, हमारे परिवार का सदस्य है। हम मर रहे हैं और ये हम पे राज कर रहे हैं। ऐसा दावा हर सियासी दल कर रहे हैं, वैसा पल्लवी पटेल भी कर रही हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सिराथू की जनता पल्लवी पटेल के साथ जाएगी या फिर केशव प्रसाद मौर्य के प्रति एक बार फिर से भरोसा जताएगी? लेकिन इस दांव के पीछे अखिलेश यादव की रणनीति क्या है? क्या अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ उतारकर तुरुप का पत्ता चला है?
ताकि केशव प्रसाद मौर्य को उनके ही गढ़ में पटखनी दी जा सके, जिसकी हुंकार पल्लवी पटेल लगातार भर रही हैं। आपकी ये बेटी, आपकी ये बहू आपसे वादा कर रही है कि इस बार सदन अगर चलेगी तो किसानों की फसल के नाम पर चलेगी। अगर सदन इस बार चलेगा तो चलेगा नौजवान के रोजगार के लिए, अगर सदन इस बार चलेगा तो बच्चों की पढ़ाई के लिए, अगर सदन इस बार चलेगा तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और अगर ये बातें नहीं होंगी तो सदन हम चलने देंगे नहीं। वैसे समाजवादी गठबंधन साथी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में डटी हुई हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को अपनी ही विधानसभा क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा। मतलब साफ है कि इस बार केशव प्रसाद मौर्य के लिए अपने ही गढ़ में चुनावी मुश्किल आसान रहने वाली नहीं है, क्योंकि जिस सिराथू सीट को केशव प्रसाद मौर्य अपनी कर्म भूमि मानते हैं, वही सिराथू सीट पल्लवी पटेल की ससुराल भी है। वो यहाँ के बेटे हैं तो मैं कौशाम्बी जनपद की बहू हूँ, और मुझे ऐसा लगता है जब बेटा निकम्मा हो जाए तो बहू का दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अपने समाज, अपने परिवार के प्रति। जिस सीट पर पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी सिंबल के साथ मैदान में उतारा है, वो 2012 से पहले बीएसपी का गढ़ माना जाता था, क्योंकि इस सीट पर 30% दलित वोटर हैं। लेकिन इस सीट से 2012 में केशव प्रसाद मौर्य ने जीत दर्ज की। 2014 में फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा, सांसद बनकर देश की संसद में पहुंचे, और 2017 के रण में केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर यूपी विधानसभा का बीजेपी ने चुनाव लड़ा। जीत मिलने पर बीजेपी ने केशव को साइड कर उप मुख्यमंत्री बनाकर शांत कर दिया और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। अब जब एक बार फिर से बीजेपी की नया बीच मझधार में डूब रही है, तब बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को ओबीसी नेता के तौर पर सबसे आगे कर दिया है। लेकिन कितना कामयाब होंगे वो भी तब जब सिराथू में ही उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ऐसे में पल्लवी पटेल का मैदान में आना केशव प्रसाद मौर्य के लिए मुश्किल खड़ी करने का काम कर रही हैं, क्योंकि इस सीट पर मुस्लिम और यादव वोटर का साथ मिलेगा तो कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में आ जाएगा। 33% दलित वोटर है जो बढ़ जाएगा या फिर वीएसपी उम्मीदवार के साथ चला जाएगा। लेकिन 13% मुस्लिम और करीब 34% ओबीसी वोटर हैं, जिसमें कुर्मी समाज की बाहुलता है। ऐसे में बीजेपी ने जिस चाल से अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की, उसी चाल से अखिलेश यादव ने बीजेपी के कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य को उनके ही गढ़ में सियासी चक्रव्यूह में फंसाकर मात देने की तैयारी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.